आप सभी को राधे राधे। अब हम बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव की, यानी सुख भाव की। ये कुंडली का चौथा भाव है, क्योंकि लग्न से गिनने पे पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे स्थान पे आता है, इसलिए इसे कुंडली का चौथा भाव कहते हैं और इसे सुख का भाव भी कहते हैं। और यहाँ से व्यक्ति अपने जीवन में कितना सुखी रहेगा, कितना सुख उसके जीवन में रहेगा, इन सब बातों का विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। इसके अलावा कुंडली के चौथे भाव से ही व्यक्ति के माता के बारे में भी विचार किया जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन दौलत अर्जित करेगा, कितना भौतिक सुख सुविधा अर्जित करेगा, फिर उसके जीवन में कितना भोग विलास होगा, इन सब बातों का भी विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। कुंडली के चौथे भाव से ही व्यक्ति के विलासिता के साधनों का, यानी गाड़ियों का, धन दौलत का, घर का आदि सभी चीज़ों का विचार इस कुंडली के चौथे भाव यानी धन भाव से सुख भाव से किया जाता है। ये कुंडली का चौथा भाव ही सुख का भाव है और यहाँ से व्यक्ति के नौकर चाकर कैसे रहेंगे और कितने नौकर चाकरों का सुख मिलेगा, और चौथे भाव से ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का भी विचार किया जाता है। व्यक्ति का जनता का समर्थन कितना मिलेगा व्यक्ति को, अगर कोई राजनीति के क्षेत्र में है तो वो जनता का कितना समर्थन पाएगा, जनता उससे प्रेम करेगी कि नहीं, इन सब बातों का विचार चौथे भाव से किया जाता है। और चौथे भाव से ही आपके ससुर का यानी फादर इन लॉ का भी विचार चौथे भाव से किया जाता है। इस प्रकार चौथे भाव से व्यक्ति के माता का विचार कर सकते हैं, उसके भोग विलास के साधनों का विचार कर सकते हैं, धन का, दौलत का, वाहन आदि का, उसके जीवन में वो कितने वाहनों का सुख प्राप्त करेगा, इन सब बातों का विचार, और नौकर चाकरों, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। इसके अलावा शरीर में गर्दन का विचार भी कुंडली के चौथे भाव से ही किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ये चौथे भाव का जो स्वामी है वो मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पे सुख भाव के स्वामी हुए चंद्रमा, क्योंकि चौथी राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। और अगर इस कुंडली में चंद्रमा कहीं भी ये 6वें 8वें 12वें स्थान को छोड़ के अगर कहीं भी बैठे हुए हैं और मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, अपनी उच्च राशि या अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं और उनके पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है और उनका अंश बल अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त कर देगा और सुखी रहेगा। इस प्रकार हम चौथे भाव से इन सब बातों का विचार करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।